चंद्रयान जब चांद से सिर्फ 30 किलोमीटर दूर होगा तो इसकी रफ्तार 10 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। 6000 किलोमीटर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा करनी। अब समझिए सबसे बड़ी चुनौती है ये रफ्तार कम करना। धीरे धीरे गति कम करके ये चांद पर उतरेगा। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग होगी इस चांद पर। शाम 5:47 पर लैंडिंग होगी। हिंदुस्तान के लिए यह 5:47 का वक्त बहुत अहम होगा। पूरा देश नजरें और निगाहें लगाए होगा 5:47 पर 23 अगस्त को। अब जरा सुनिए, और उससे पहले मैं आपको दिखाऊं कि आखिर ये जिस जगह पर उतरने वाला है वो जगह की तस्वीर आपने शायद नहीं देखी होगी। मैं आपको जगह भी दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, ये चांद की सतह है। एक वैज्ञानिक ने तस्वीर साझा की है, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। चांद की ये वो सतह है जहां पर लोकेट किया गया है कि यहीं पर चंद्रयान 3 उतारा जाए, क्योंकि अगर सतह समतल होगी तो आसानी से उतर पाएगा जहां गड्ढे ना हो। और इसलिए बताया जा रहा है, चांद की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं, चांद की ये वो जगह है जहां चंद्रयान 3 उतरने वाला है। अब सवाल यह है कि उतरना चुनौती क्यों है, क्यों इतनी घबराहट भी है, खुशी भी है, लेकिन टेंशन भी है। और खास तौर पे सोचिए वैज्ञानिकों के लिए जिन्होंने बड़ी मेहनत से इसे तैयार किया। अब मैं आपको बता रहा हूं कि चुनौती क्या है। चांद की शक्ल आप देख रहे हैं, काले रंग का, क्योंकि ये चांद का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिणी ध्रुव का, जो काला ही रहता है, सूरज की रोशनी पहुंचती नहीं। और इस पे गड्ढे देख रहे हैं, बहुत गड्ढे हैं। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर इस जगह पर आज तक कोई गया ही नहीं, किसी ने देखा ही नहीं कैसी दिखती है ये वहां जाकर। धरती से देखने पर चंद्रमा का आपको सिर्फ एक हिस्सा दिखाई देता है। चंद्रमा का जो हिस्सा आप देख पाते हैं उसे कहते हैं नियर साइट। नियर साइट जो दिख रहा है, जो हिस्सा धरती से नजर नहीं आता उसे कहते हैं फार साइट। आज तक चांद पर सैटेलाइट सिर्फ नियर साइट पर लैंड हुआ है। जो दिखाई देता है आपको चांद का हिस्सा, वहीं तक सैटेलाइट गया है। जो हिस्सा नहीं दिखता है, यहां तक आज तक कोई सैटेलाइट नहीं गया, क्योंकि डार्क साइड पर संपर्क टूटने का डर होता है। चंद्रमा के डार्क साइड को ही दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। इस पे कोई नहीं गया, इस पे भारत जाने वाला। चांद का वातावरण पृथ्वी की तरह नहीं है। पृथ्वी पे क्या है कि वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर है, गैसें हैं, गुरुत्वाकर्षण है। पृथ्वी पर ऊंचाई से जब पैराशूट आता है तो एक फ्लो में आता है, धीरे 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 आएगा, क्योंकि पृथ्वी पर हवा भी है और गुरुत्वाकर्षण भी है। लेकिन चांद पर हवा नहीं है। अब हवा नहीं है तो क्या होगा, गुरुत्वाकर्षण कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा, कहीं ज्यादा होगा, कहीं कम होगा। ऐसे में चांद की सतह पर उतरना सबसे बड़ी चुनौती है। एकदम से झटका लगेगा, कहीं गिर जाएगा। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बड़ी बड़ी चट्टानें, देख रहे हैं इसकी तस्वीर, बड़ी चट्टानें हैं, गहरे गहरे गड्ढे हैं। ऐसे में चंद्रयान के क्रैश होने का ज्यादा खतरा रहता है। लेकिन इस बार चंद्रयान पहले से बेहतर तैयारी के साथ जा रहा है। इस बार लैंडर में, ये जो लैंडर आ रहा है, लैंडर में चारों कोनों पर देखिए नीचे इंजन लगे जिसे थ्रस्टर कहते हैं। लेकिन पिछली बार लगा हुआ 5वां इंजन इस बार हटा दिया गया। चंद्रयान 2 में 5 इंजन थे, इसमें 4 इंजन है। फाइनल लैंडिंग 2 इंजन की मदद से होगी, जिससे अगर ये इंजन फेल हो गए तो बचे हुए इंजन तैयार है काम करने के लिए। चंद्रयान 2 मिशन में आखिरी समय में 5वां इंजन जोड़ा गया था। इंजन इसलिए हटाया गया क्योंकि अब की बार क्या हुआ, इसमें ईंधन ज्यादा है, ईंधन साथ ले गया, इसलिए एक इंजन हटा दिया गया। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 2 का संपर्क इसरो से टूट गया था, लेकिन इस बार चंद्रयान 3 और बेहतर तैयारी से लैंड करने वाला है। और इसके साथ ही भारत अंतरिक्ष में अमेरिका को भी पीछे छोड़ देगा। यहां तक